ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन में आप दो वर्ड्स देख रहे होंगे, फर्स्ट इज बिजनेस एंड सेकेंड इज कम्युनिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन, वेदर वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, वेदर वी आर शेयरिंग समथिंग। अगर हम लोग ये कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, स्टिल वी आर शेयरिंग सम थॉट्स, सम ओपिनियंस। ठीक है, जैसे लाइक हम लोग अपनी क्लास में एंटर करते हैं, हम जब भी हम लोग अपनी क्लास में एंटर करते हैं तो उस क्लास से भी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें हम रिसीव करते हैं। ठीक है, वहां पे कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वहां पे वन वे टू वे कोई कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, स्टिल हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई हमने क्लास में एंटर, दिस इज माय क्लास, दिस इज फैन चेयर टेबल। ठीक, तो कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली जब हमारे पास कोई थॉट्स, आइडियाज, व्यूज, ये सब चीजें जब भी हम रिसीव करते हैं एज अ इंडिविजुअल, जब हम रिसीव करते हैं या परसीव करते हैं और एक ओपिनियन अगर हम बनाते हैं, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। ओके, लेकिन होता क्या है कि डेली अपनी डेली लाइफ में हम लोग इस इन सब चीजों को इतना सीरियसली के साथ देखते नहीं, स्टिल वहां पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है उस जगह पे भी। ठीक है, अब हमें ये कम्युनिकेशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, होता क्या है कि अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हमारे जेस्चर्स और बहुत सारी चीजें, ठीक है, अगर वो आपको ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं करी हो, तो आप क्या करोगे, गलत चीजें या नेगेटिव चीजें परसीव कर लोगे और आपका मोटिव, आपकी व्यूज, आपके आइडियाज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत जरूरी चीज होती है कि हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है, और वो उस कम्युनिकेशन में सामने वाला, यानी जो सामने वाला पर्सन है, यानी जो क्लास है, ठीक है, क्लास अगर आपको ठीक तरीके का व्यू नहीं दे रही है, अगर वो बहुत गंदी सी है और चेयर टेबल्स टूटी हुई है, तो आप क्या करोगे कि वहां से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रिसीव होगी और आपको लगेगा नहीं नहीं, दिस इज नॉट माई क्लास। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कम्युनिकेशन की बात, जहां पे कम्युनिकेशन नहीं भी हो रहा है, जहां पे फिजिकल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे, जहां पर हम लोग बात करेंगे इसकी मीनिंग क्या है। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, विच मीन्स कॉमन। ठीक है, दस कम्युनिकेशन सिग्निफाइज शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन, एक कॉमन फॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज शेयर करते हैं, हम आपस में फ्रेंड्स में बात कर रहे हैं, हम आपस में अपने टीचर्स से, कोलीग से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हम किसी कॉमन पर्पस के लिए बात कर रहे होंगे, जो आपके और मेरे बीच, दोनों के बीच वो कॉमन होगा, यानी जो सेंडर है और जो रिसीवर है इंफॉर्मेशन का, तभी तो कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब हम लोग इसके डिक्शनरी मीनिंग पे आते हैं। डिक्शनरी में, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कन्वे और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर आइडियाज। ठीक है, जब हम सामने सेंडर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा रिसीवर को देते हैं, ठीक है, तो सामने से हमें क्या मिलता है, फीडबैक्स मिलते हैं। ठीक है, पीपल शेयर फीडबैक्स विद अस कि एग्जैक्टली जो हम उन्हें बताना चाह रहे थे वो उन्हें समझ आया है कि नहीं आया है, वो एग्जैक्टली हमारी जो इंफॉर्मेशन थी वो सही से कन्वे हुई है या नहीं हुई है, या उन्होंने कुछ और तो नहीं समझ लिया। ठीक है, अब हम बताएं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी हुई है, ऑब्वियसली ये डेफिनेशन बहुत जरूरी होते हैं कि जब भी हम थ्योरी का पार्ट कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो ये डेफिनेशंस, ये क्लास किसी का माइक ऑन है? वो पुडिंग तो मैंने कल दोपहर में ही खा ली थी, ऐसे खा ली करना कार्टून देख रहा मैम। हाँ, कार्टून शिनचैन चल रहा है। क्लास क्लास जिसका भी ये ओहो, शिवम, इट इज आई थिंक इट इज शिवम। शिवम, ओके ओके, शिवम ने शायद सुन लिया है। ओके फाइन, हम लोग यहाँ पर आते हैं डेफिनेशंस।
ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट आप लोग दो डेफिनेशंस तो अपनी याद करके रखो, जो आपको अपने कॉपीज में लिखनी होगी, एग्जाम में लिखनी होगी। ठीक है, पहली definition है according to W.H. Newman and C.F. Summer, communication is an exchange of facts, ideas, opinion और emotions। इसमें इन्होंने 4 चीजों की बात करी है। ठीक है, W.H. न्यूमैन और C.F. समर सामने 4 पॉइंट्स की बात करी है। पहली बात करी है इन्होंने एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, मींस कोई लॉजिकल डेटा होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए। और होता क्या है ना, अगर हम लोग फैक्ट्स में बात नहीं करते हैं तो पीपल जो लोग होते हैं उनको लगता है कि नहीं ये करेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, ये कुछ फेक भी हो सकता है। तो अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स में बात करते हैं ना, तब सामने वाले को लगता है नहीं नहीं इट इज, हाँ ये सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आइडियाज। ठीक है, हमारे जो आइडियाज है, जो हमारे थॉट्स हैं, वो हम अब सामने वाले तक पहुंचाते हैं। और जो हमारा ओपिनियन है, पॉजिटिव, नेगेटिव, शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी चीज है, जो हम जैसा ओपिनियन रखते हैं वो हम वैसा ओपिनियन सामने वाले तक पहुंचाते हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं या हम ऐसा मान के चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हमने ऐसा सोचा है तो आप भी इसी चीज को आगे बढ़ाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है बिजनेस कम्युनिकेशन बुक। ये बुक का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन टुडे। C.L. वोवी, J.V. थिल एंड B.E. सचमैन ने लिखा है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ठीक है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, इसमें स्टेप्स फॉलो हो रहे हो। उनमें क्या होता है, एक सेंडिंग हो रही है मैसेज की और रिसीविंग हो रही है मैसेज की। However, communication is effective only when the message is understood। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली हुई है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी माना जाएगा जब आपका मैसेज जो रिसीवर है उसने रिसीव कर लिया और एग्जैक्टली वो ही समझा है जो आप बताना चाह रहे हो। ठीक है, उसमें जो आपने फैक्ट्स दिए हैं, जो फिगर्स दिए हैं, या जो इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले को देना चाह रहे हो, वो एग्जैक्टली वही समझ रहे हैं, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है उसका पर्पस पूरा होगा और तभी हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर माना जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड एंड व्हेन इट स्टिमुलेट्स एक्शन और एनकरेजेस द रिसीवर टू थिंक इन न्यू वे। ठीक है, अब क्या होता है, जब सामने वाला अंडरस्टैंड कर लेता है और समझ लेता है जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, उसको समझने के बाद वो उसके अकॉर्डिंग एक्शंस करते हैं। या आपने अगर किसी को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कही है तो ही विल बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग। ठीक है, तो वो इनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे। एग्जैक्टली इट मीन्स कि आपका जो मैसेज था वो एग्जैक्टली जो रिसीवर है उसने समझा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्शंस लिए हैं। तो आपको क्या मिलता है, फिर फीडबैक मिल जाता है कि नहीं जैसा हमने बोला था वो सही पहुंचा है। और अगर नहीं पहुंचा है तो हमें क्या करना होता है, वापस से दोबारा से कोशिश करनी पड़ती है, मैसेजेस भेजने पड़ते हैं। ओके, तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके फाइन, नेक्स्ट स्लाइड इज एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स मीन्स होता है पार्ट्स, यानी किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट्स हैं। अगर वो पार्ट्स उस कम्युनिकेशन में मौजूद हैं, वो इंग्रेडिएंट्स उस कम्युनिकेशन में हैं, तो इट मीन्स कि हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर चला है। और अगर वो पार्ट, कोई भी एक पार्ट मिसिंग है, तो इट मीन्स कि हमारा कम्युनिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें कहीं पर भी कोई चीज लैक कर रही है, कोई चीज छूट गई है। तो हमको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सारे पार्ट्स, सारे एलिमेंट्स उसके एज इट इज पूरे हो जाएं, तभी हमें मानेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो गया है। ठीक है, तो फटाफट इसमें देख लेते हैं। एलिमेंट्स में पहला क्या है, प्रैक्टिकल। ठीक है, जो सेंडर है वो भी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, यानी उसके पीछे प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए, कोई बेस होना चाहिए। कि आपने कुछ भी नहीं बोल दिया, कुछ भी बोल देंगे तो वो गॉसिप्स की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो द बिजनेस कम्युनिकेशन शुड बी प्रैक्टिकल, should be logical, should be based on the data information। ठीक है, जिसपे प्रॉपर फॉर्मेशन किया जा सके।
ठीक है, जिसपे फर्दर आगे कुछ काम किया जा सकता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है फैक्चुअल, यानी फैक्चुअल वर्ड फैक्ट से बना है, तो इट मीन्स कि फैक्ट्स होने चाहिए उस पर बेस। ठीक है, अगर वो फैक्ट्स पे बेस है तो आगे हम उसे कन्वे करेंगे तो वो करेक्ट तरीके से कन्वे होता चला जाएगा। और अगर वो फैक्ट्स पे बेस नहीं है, उसके पीछे कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी फैक्ट्स नहीं है, तो क्या होगा, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो मैनिपुलेट होती है। दिखाना है लेकिन मैम ओरिजिनल मैं ही हूँ जो सेक्शन सी में हूँ शिवम। यस मैम, यही है सीधा साधा बच्चा। मैम ये दूसरा वाला कोई है शिवम ना? जो ग्रीन से, जो ग्रीन कलर से डिटेक्ट हो रहा है, यस मैम, ये यस दूसरा है। यस मैम, यस मैम। ओके, आई एम रिमूविंग इट। ओके, ये मतलब हर बार क्लास में ये हम लोगों को करना देखना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। ओके क्लास, अभी मेरे ख्याल से सब लोग सिंसियरली क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, ओके ओके क्लास, हम लोग एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में थे। फर्स्ट इज प्रैक्टिकल एंड द सेकेंड इज फैक्चुअल। हम लोग फैक्चुअल पे डिस्कस कर रहे थे, यानी जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीन्स यहीं पे ये जो हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है और ब्रेक हो जा रहा है बीच में, तो इट मीन्स कि हमारे पास करेक्ट फैक्ट नहीं है, करेक्ट चीजें नहीं है। जैसे अभी मेरे पास सबके नाम नहीं है, तो या लोग क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बिजनेस कम्युनिकेशन करना है और फैक्ट्स पे वो बेस नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे अभी कोविड के टाइम में आप देखते हो ना, इतनी मिसकम्युनिकेशन हो रही है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या और जो सोशल मीडिया है उस पे इतनी अलग अलग तरह के फैक्ट्स दिए जा रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो फैक्ट कहाँ होना चाहिए, सही जगह से आने चाहिए। यानी अगर गवर्नमेंट की तरफ से फैक्ट्स आ रहे हैं तब हम ये मान सकते हैं, या किसी जो मान लीजिए इनकम टैक्स या जो भी डायरेक्ट टैक्सेस की साइट है वहां से अलग अलग तरह के आ रहे हैं, या गवर्नमेंट की और जो साइट्स है वहां से जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं हम उन्हीं पे रिलाई कर सकते हैं कि ये करेक्ट होंगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में ये बहुत जरूरी होता है कि फैक्ट्स सही होने चाहिए। और एग्जाम्पल हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि जैसे सत्यम, अगर आपने कभी आप पढ़िएगा, गूगल करिएगा, सत्यम एक आईटी कंपनी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गलत फैक्ट्स दिखाए थे। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट, लोगों का इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी में बढ़े तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गलत बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज होती है कि उस कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं कितनी लायबिलिटीज है, उन्होंने गलत शो करी। उन्होंने दिखाया कि प्रोग्रेसिव है, उनकी एसेट्स बढ़ती जा रही हैं, तो लोगों को लगा कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना तो फायदेमंद है। तो पीपल इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन सत्यम। ठीक है, बाद में वो पता चला कि उनकी जब ऑडिटिंग हुई और उससे जब इंफॉर्मेशन आई तो ये पता चला कि ये फैक्ट्स गलत थे, एसेट्स तो उनकी इतनी नहीं थी, तो लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो उनके ऊपर पेनल्टी बनी। तो बिजनेस में फैक्ट्स और प्रैक्टिकलिटी होना बहुत जरूरी है। तो थर्ड इज क्लियर एंड ब्रीफ, यानी जो बात कही जा रही है, जैसे जो हम लोगों को जब भी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज या बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्रीफ में होता है, बहुत ब्रीफ में होता है कि हमारे पास कैश इतना है, हमारे पास बैंक में इतना है, हमारे पास इतनी बिल्डिंग है, ठीक है, इतना रॉ मटेरियल है। उसमें क्या होता है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, ब्रीफ में होता है और क्लियर होता है। यानी अगर उसमें लिखा है कैश 50,000 तो कैश इज 50,000। बैंक में लिखा है बैंक, या आपके पास है, ठीक है, बैंक में है तो लिखा है 1 लाख, तो बैंक में 1 लाख है। यानी क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ में होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, हम बार बार हमें डिसीजंस लेने होते हैं। तो अगर हमारे फैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे और ब्रीफ में नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा क्या होगा, दूसरी कंपनियां हमसे आगे निकल जाएंगी, वो पहले डिसीजन ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं प्रॉपर मिसकम्युनिकेशन था, तभी तो नोकिया पहले एक टाइम में था कि नोकिया एक ब्रांड हुआ करता था। ठीक है, पीपल ट्रस्ट ऑन नोकिया, और पीपल ये जानते थे, लोग ये जानते थे कि भाई कोई फोन हो तो हाँ नोकिया होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी है, बहुत चलता है। ठीक है क्लास, ये बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, आपको कुछ अगर पूछना है तो फिर हम लोग लास्ट में 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ऐसे छोड़ देंगे, आप पूछ सकते हो। ठीक है,
या आप चैट बॉक्स में भी लिख लो, अगर किसी को कोई इशू रहता है तो यू कैन राइट ओनली चैट बॉक्स। ओके फाइन। अभी हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। तो क्लियर एंड ब्रीफ हो गया। हम लोग नोकिया का एग्जाम्पल ले रहे थे कि नोकिया के साथ क्या हो गया था कि पहले उन्होंने बहुत लोग ट्रस्टवर्दी समझते थे, सब समझते थे, तो उनके डिसीजंस उतने पावरफुल नहीं रहे होंगे। उनके पास या तो इन्फॉर्मेशन गलत आई, या उन्होंने जो डेटा कलेक्शन किया वो सही सोर्स से नहीं आया, तो क्या हुआ, उनको उसका ड्रॉबैक मिल गया। और अभी क्या है, सैमसंग ने कैप्चर कर रखी है मार्केट। तो ये क्या है, इट शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ। उसके बाद है टारगेट ओरिएंटेड। ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिकेशन में पर्पस होना चाहिए, यानी जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सीनियर से, अपने कोलीग से, किसी से भी, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट से, तो वो हम जो भी टॉक करेंगे या हम जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो क्या करेंगे, पर्पसफुल करेंगे, उसका कोई एम होना चाहिए। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, लास्ट एलिमेंट है परसुएसिव। परसुएसिव मीन्स होना है कि जो लिटरल परसुएसिव का मतलब है, परसुएसिव मीन्स होता है टू पुश, ठीक है, इन अ करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है, या जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो। तो ये जो पुशिंग हो रही होती है ये थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है। हम सामने वाले को, यानी जो रिसीवर इंफॉर्मेशन है, हम ये चाहते हैं कि हम जैसा चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं, या हम मोटिवेट करना चाह रहे हैं, या हम किसी को सही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं भाई ये आप गलत कर रहे हो, ये ऐसे करोगे तो ये सही होगा। ठीक है। तो वो जो परसुएशन है उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए थ्रू कम्युनिकेशन। ओके। तो ये एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है। ये सारे एलिमेंट्स अगर बिजनेस कम्युनिकेशन में है, इंग्रेडिएंट्स अगर सारे उसमें है, तो हमारा कम्युनिकेशन करेक्ट होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें बहुत सारी आप देख रहे हो ना, ट्री बनी हुई है और बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स है। अगर हम लोग बेसिकली जाए, बेसिकली अब क्या हो गया है कि जैसे जैसे आप देख रहे हो ना, चीजें अपडेट हो गई हैं, चीजें बढ़ गई हैं, वैसे वैसे क्या हो गया है, वैसे वैसे भाई दूसरा सेशन जो बच्चा है अब ये अच्छा योगी कौन अच्छा, आ गया? हाँ लेफ्ट भी कर दिया उसने, सही कह रहे हो आप, ये दूसरे सेक्शन में खुद ही लेफ्ट भी कर लिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी स्लाइड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन में, अच्छा क्लास ये ध्यान से सुनिएगा, जब भी कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव की बात आए तो पहली बात तो दो बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है। टू इन्फॉर्म और टू परस्यू। ये दो जो बेसिक होते हैं ना, कि टू इन्फॉर्म और टू परस्यू। परस्यू मीन्स या तो हम किसी को किसी डायरेक्शन देना चाह रहे हो तो हम उसको वो कम्युनिकेट कर रहे हो, या हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, वो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे उसमें कोई कोई भी चीज हो, ठीक है, मिर्च मसाला कुछ भी हो, लेकिन हम या तो दो काम कर रहे होते हैं, या तो हम किसी को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, या हम किसी को परस्यू कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इन दोनों के अंदर ये क्योंकि चीजें, अंकुर लेफ्ट कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, तो ये दो चीजें क्लास क्लियर हुई कि सबसे पहले क्या होता है, कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, आप कोई भी तरह का कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल उठा के देख लो, आपको सिर्फ उसमें दो चीजें बेसिक जो होंगी, दो चीजें होंगी, या तो आप सामने वाले को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे होगे, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो गॉसिप ही क्यों ना हो, आप सामने वाले को किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्म कर रहे होगे। या दूसरा होता है या परस्यू करना, यानी हम दूसरे से ये काम लेना चाह रहे हैं तो हम उसे परस्यू कर रहे हैं, हम उसको उस वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ताकि वो जैसा हम सोचते हैं वो वैसा करें। ठीक है। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन आप इसमें देख रहे हो, लेकिन इसमें तो बहुत सारे हैं। ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि उन दो में के ये सब पार्ट्स एक तरीके से आप मान लीजिए। ठीक है। तो इनको कैटेगराइज कर दिया गया है कि उन दो के अंदर ये सारे के सारे और भी हैं, तो हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो जो दो बेसिक है ना, उनसे सब क्लियर नहीं होता कि भाई यही दो सब में कैसे एप्लीकेबल होंगे, तो अब हम हर चीज में इनको एप्लीकेबल करके देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, वही दोनों हैं, उन्हीं में से सब एप्लीकेबल हो रहा है। तो फर्स्ट आता है, आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा ट्रेनिंग। ठीक है।
तो जब हम किसी को ट्रेन कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा है, या तो हम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं और हम उसको पुश कर रहे हैं कि वो जैसा बोला गया है वैसी करे। जैसे सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है या टेक्निकल चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको उसी हिसाब की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर काम कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें पुश भी कर रहे हैं, हम उन्हें परस्यू भी कर रहे हैं कि जैसा काम बोला गया है उसके अकॉर्डिंग कर पाए। और हम उनको क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि ये प्रोसेस है, ये स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग में भी आया। फिर नेक्स्ट ये है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होता है, जब भी कोई नई इंस्टीट्यूट में, नई जगह या कुछ भी नया जब वो कोई स्टार्ट करता है तो उसको उस माहौल से, उस एम्बियंस से क्या होता है कि मिलाना पड़ता है, ठीक है। बताना पड़ता है कि भाई ये आपकी कंपनी है या ये आपका इंस्टीट्यूशन है और आपको ये हिरार्की है, यहाँ पे ये सीनियर। तो हम लोग फिर आते हैं ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन जब भी आपको किसी भी न्यू चीज से रूबरू कराया जाता है, न्यू इंफॉर्मेशन दी जाती है, या नई कंपनी, नया इंस्टीट्यूशन, तब भी क्या होता है, तब भी आपको इन्फॉर्म किया जा रहा होता है, यानी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है कि ये डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे काम होगा, ये हिरारकी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करने हैं, यहाँ से आपको चीजें मिलेंगी, ये लाइब्रेरी है। तो क्या हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। दूसरी चीज क्या हो रहा है, आपको पुश किया जा रहा है ताकि आप जुड़ सको, आप कनेक्ट हो सको अपने इंस्टीट्यूशन से। जयपुर ते मंगवाई रेंडी सोने की घर। अब की तो हमने अब्यूज ही शो कर दिया। वेट करिए क्लास एक मिनट, इनको हम जरा अब्यूज इनके में कर दें। कितने बदतमीज बच्चे हैं। पर और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे क्या खुशी मिल रही है। अब कितनी बार हम रिपोर्ट अब्यूज करें। लिख के तो इसमें आ रहा है कि अगर हमने रिमूव कर दिया तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर देखते हैं कि ये क्या है। मैम आज अटेंडेंस ले लीजिएगा, उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम क्लास में मतलब एंट्री हाँ दीजिएगा। एग्जैक्टली हम नाम लिख लेंगे और उसके बाद फिर शाश्वत आप सेक्शन सी यही के करना जितने लोग हैं हमें। उतने को लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास से उन्हीं को एंट्री देंगे। चरसरंगा मेरे को प्यारा, हम फिर आ जाएंगे। चरसरंगा मेरे को प्यारा पुकु में। यहाँ नाम देखो इनका। देख रहे हैं यार, बहुत बदतमीज है यार, जो भी है। हाँ बना मेरे को प्यारा अच्छा, पता तुम लोग है तुमको क्या मिल रहा है यार? भाई क्या ये मिल रहा है भाई तुमको? पता नहीं। और भाई ना पता नहीं बजाओ यार। मैम और वो उत्कर्ष कठेरिया को ऐड कर लीजिए, वो अपनी क्लास का है। किसको बेटा। मैम उत्कर्ष कठेरिया। उत्कर्ष कौन है? आज तो इसमें अभी मेरे पास वो आ नहीं मुझको रही चाहिए उनकी थोड़ा रिक्वेस्ट। सा माल। आज रिक्वेस्ट आ जाए रात तो घूम फिर उसके लूंगा, बाद। पूरी दुनिया घूम लूंगा, तेरे तो पैर भाई समझ में नहीं आ रहा यार। मैम इसको रिमूव करिए। बेटा वो हम बार 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 ऐसा आ बात रहा कर रहे है हैं। ना, तो याद रखना। हाँ हम लगभग एक में 2 to 3 टाइम्स या ज्यादा, हम उससे ज्यादा रिमूव हम फिर कर ज्वाइन चुके हो हैं। गए। नहीं आ रहा, बताओ क्या कर लोगे? ये जो पता है होता क्या है कि जब हम रिमूव कर रहे होते हैं ना, उससे पहले ये रिमूव हो जाते हैं खुद ही, और फिर खुद से आके ये कर रहे हैं। देखते हैं हाँ हम। ज्वाइन हो और तो आप रिमूव कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब होता क्या है, हम क्लास ले रहे हैं, क्लास लेके जब तक हम स्विच करते हैं उस वाली विंडो पे, तब तक वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखते नेक्स्ट हैं क्लास से तो क्या हो ही किया सब जाए। पढ़ाई नहीं होने हाँ देंगे। ये हमें शाश्वत आप सबके मैम नाम सेंड सब कर लोग रिपोर्ट कर दीजिए, जाएगा। सब लोग रिपोर्ट अब्यूज कर दीजिए ना उसके ऊपर। हाँ हाँ सब यही लोग करिए करते तभी हो हैं। पाएगा।
मैम मैं आप आपको रोल अकेले नंबर करेंगी ले तो नहीं होगा। सकते। ओके बेटा, शायद से। हाँ, और यही करिए, तो सभी लोग करिए, रिपोर्टर मैम भी, कर दिया हमने मैम। तो किया ही है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं बता दें। क्या। हाँ तनिष, क्या कह रहे हैं? आउट। किसका बोल रहे थे, कौन? अभी तो उसने एंट्री ली नहीं है, तो हम ठीक है, हमने वेट कर लिया, हम वापस अपनी क्लास की तरफ आते हैं। ओके फाइन। फिर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं मोटिवेशन पे। जब भी हम किसी को मोटिवेट कर रहे हो, आप मोटिवेशन में आप एक वर्ड देखते हो, मोटिवेट। ठीक है, और उससे भी पहले एक छोटा सा वर्ड आता है, मोटिव। ठीक है, यानी जब भी हम किसी को पुश कर रहे होते हैं किसी तरफ, किसी एक सोच, कोई एक दायरे की तरफ, तब हम उसके पीछे का कोई मोटिव, कोई एम जरूर होता है। ठीक है, तो इट मीन्स या हम उस एम के लिए उसको पुश कर रहे हैं, या हम उस एम से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप सही कर रहे हो और आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, उसके बाद है डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को क्या होता है, आप देखते होंगे कि कभी भी जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन नीचे तक नहीं देते हैं। वो क्या देते हैं, वो जो नीचे के डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स तक की, जैसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट है तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फाइनेंस से रिलेटेड सारी होगी। ठीक है, वो अपनी इंफॉर्मेशन ऊपर तक देंगे, लेकिन ऊपर से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, यानी मार्केटिंग वालों की डिपार्टमेंट की फाइनेंस वालों को नहीं, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, वो उन्हें नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो इंफॉर्मेशन को उस प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना और फिर इकट्ठे क्लब करना, ताकि उस पर डिसीजन लिया जा सके। क्योंकि जो टॉप लेवल के लोग होते हैं या मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो सिर्फ फाइनेंस पे तो डिसीजन नहीं लेते, वो सारे डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन को क्लब करते हैं और फिर फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है गिविंग सजेशंस। ऑब्वियसली जब आप देखते हैं कि सामने वाले जो भी काम कर रहा है या वो नहीं कर पा रहा है या उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, जैसे आपने किया होता है अपने एक्सपीरियंसेस को रख के आप उसको सजेस्ट करते हो। अब ये सजेशन जब आप दे रहे होते हो तो आप क्या करते हो, इन्फॉर्म कर रहे होते हो, नो डाउट, तो आप उसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, चाहे अपनी या किसी और की, और साथ ही साथ आप क्या कर रहे होते हो, उसे परस्यू कर रहे होते हैं, ताकि वो आपके जो सजेस्टेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू वो अपना वैल्यूएबल एफर्ट दिखा सके या वो काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड वार्निंग। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना या वार्न करना। ठीक, तो ये भी इसी में आ रहा है, आप इन्फॉर्म कर रहे हो वार्निंग देने से पहले भी कि अगर आपने ऐसा किया तो ये गलत होगा। ठीक है, अगर आप इससे इस दायरे से बाहर जाते हो तो ये आपके लिए पेनलाइज आप हो सकता है। जैसे इनकम टैक्स में भी होता है ना, इनकम टैक्स की एक डेट दी जाती है और आपको वार्न किया जाता है, यानी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और आपको पुश किया जा रहा है कि आप उस लास्ट डेट का वेट मत करो, आप उससे पहले अपना इनकम टैक्स पे कर दो। ठीक है, तो ये हो गया रिकॉग्निशन एंड वार्निंग। फिर उसके बाद है कन्वेइंग इंस्ट्रक्शंस। आपको कोई भी मान लो फॉर्म भरने हैं, आउट। किसका बोल रहे थे, कौन? अभी तो उसने एंट्री ली नहीं है, तो हम ठीक है, हमने वेट कर लिया, हम वापस अपनी क्लास की तरफ आते हैं। ओके फाइन। फिर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं मोटिवेशन पे। जब भी हम किसी को मोटिवेट कर रहे हो, आप मोटिवेशन में आप एक वर्ड देखते हो, मोटिवेट। ठीक है, और उससे भी पहले एक छोटा सा वर्ड आता है, मोटिव। ठीक है, यानी जब भी हम किसी को पुश कर रहे होते हैं किसी तरफ, किसी एक सोच, कोई एक दायरे की तरफ, तब हम उसके पीछे का कोई मोटिव, कोई एम जरूर होता है। ठीक है, तो इट मीन्स या हम उस एम के लिए उसको पुश कर रहे हैं, या हम उस एम से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप सही कर रहे हो और आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, उसके बाद है डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को क्या होता है, आप देखते होंगे कि कभी भी जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन नीचे तक नहीं देते हैं। वो क्या देते हैं, वो
जो नीचे के डिपार्टमेंट्स है उन डिपार्टमेंट्स तक की, जैसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट है तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फाइनेंस से रिलेटेड सारी होगी, ठीक है। वो अपनी इन्फॉर्मेशन ऊपर तक देंगे, लेकिन ऊपर से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, यानी मार्केटिंग वालों की डिपार्टमेंट की फाइनेंस वालों को नहीं, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, वो उन्हें नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो इन्फॉर्मेशन को उस प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना और फिर इकट्ठे क्लब करना, ताकि उस पर डिसीजन लिया जा सके। क्योंकि जो टॉप लेवल के लोग होते हैं या मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो सिर्फ फाइनेंस पे तो डिसीजन नहीं लेते, वो सारे डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन को क्लब करते हैं और फिर फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट है गिविंग सजेशंस। ऑब्वियसली जब आप देखते हैं कि सामने वाले जो भी काम कर रहा है या वो नहीं कर पा रहा है या उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, जैसे आपने किया होता है अपने एक्सपीरियंसेस को रख के आप उसको सजेस्ट करते हो। अब ये सजेशन जब आप दे रहे होते हो तो आप क्या करते हो, इन्फॉर्म कर रहे होते हो, नो डाउट, और आप उसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, चाहे अपनी या किसी और की, और साथ ही साथ आप क्या कर रहे होते हो, उसे परस्यू कर रहे होते हैं, ताकि वो आपके जो सजेस्टेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू वो अपना वैल्यूएबल एफर्ट दिखा सके या वो काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड वार्निंग, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना या वार्न करना, ठीक, तो ये भी इसी में आ रहा है। आप इन्फॉर्म कर रहे हो वार्निंग देने से पहले भी कि अगर आपने ऐसा किया तो ये गलत होगा, ठीक है। अगर आप इससे इस दायरे से बाहर जाते हो तो ये आपके लिए पेनलाइज आप हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स में भी होता है ना, इनकम टैक्स की एक डेट दी जाती है और आपको वार्न किया जाता है, यानी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और आपको पुश किया जा रहा है कि आप उस लास्ट डेट का वेट मत करो, आप उससे पहले अपना इनकम टैक्स पे कर दो, ठीक है। तो ये हो गया रिकॉग्निशन एंड वार्निंग। फिर उसके बाद है कन्वेइंग इंस्ट्रक्शंस। आपको कोई भी मान लो फॉर्म भरना है, आपको कोई भी काम करना है, तो आपको अलग अलग, या हम लोगों ने बात करी थी कि हम किसी नई ऑर्गेनाइजेशन हमने ज्वाइन करी है तो हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस दिए जाते हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है और आपको ये तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और जिन्हें फॉलो करना होता है। तो इसमें भी क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसमें भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। फिर फिर नेक्स्ट है, फिर से हो रहा है कुछ, फिर से हिंदुस्तानी नाम पाओ चेंज, सुना सा। हाँ हाँ फिर से अभी वो नाम लोग चेंज डिस्टर्ब करके लेफ्ट कर देते हैं। चलो अभी तो ये क्लास हमारी 5 और 10 मिनट की बची है, हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आप हमें शाश्वत भेज देना, तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि जो अपनी क्लास के हैं उन्हीं को एंट्री देंगे। लेकिन अब वही है ना कि शाश्वत को दोस्तों इंस्ट्रक्शंस के बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हाँ इनकी बहुत जरूरत है इनको, ये कौन है जो भी है, गाइडेंस की और काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, या तो मिली नहीं है या मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर ये है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी ये होता है, जब आप किसी को गाइड कर रहे होते हैं तो आप उसको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि दिस इज योर पाथ और इसी पाथ पे आपको आगे बढ़ना है और ऐसे बढ़ना है, ठीक है। और उन्हें काउंसलिंग क्यों दी जा रही होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं अपने पाथ से, जैसा इनके साथ हो रहा है ना, बार बार हमें अपने पाथ से इधर उधर जा रहे होते हैं, तो हमें बार बार काउंसिल किया जाता है कि नहीं ये आपका पाथ है, भले ही आपको टफ पड़ रहा है, भले ही आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन आप इसी पाथ पे रहो तभी आप अपने एम तक पहुंच पाओगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग एडवाइस, ठीक है। ये लगभग बहुत सजेशंस और एडवाइस तक ये लगभग, ठीक है, जो ये दिखा हो ना, प्रोवाइडिंग एडवाइस और गिविंग सजेशंस क्या होता है, मोस्टली आप ये मान लो कि सजेस्ट करते हैं हम किसी को कुछ, मैम यस, सबका नाम नोट करके उनको ही नेक्स्ट नेक्स्ट में क्लास बुलाइए। में, हाँ हाँ रियल नेक्स्ट नेम क्लास सही कल है। कल है हमारी ना, तो हम नेक्स्ट क्लास में कल ही है, ठीक है। हमारी क्लास ओके है मैम। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 to 11, ठीक है। तो कल की क्लास में हम नाम से ही करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्टिल हम इसी प्रोसेस से काम करेंगे ताकि बार बार ये इश्यूज ना हो। ओके हाँ, हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि गिविंग सजेशंस और एडवाइस में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि सजेशंस मोस्टली होता है कि हम
अनऑफिशियली भी दे सकते हैं, लेकिन एडवाइस में क्या होता है कि आप उसको थोड़ा ऑफिशियल फॉर्म में ज्यादा मानते हैं हम लोग, इसलिए इसमें दोनों लिख दिया है। आप दोनों ना भी लिखो, अगर एक भी लिख दोगे ना कि एडवाइस और गिविंग सजेशंस एक साथ भी लिख दोगे तो कोई एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं है। बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे कि सारी जितनी ये चीजें हैं ना, ये आप देख रहे कि बिजनेस पर्पस से रिलेटेड है, गाइडेंस, काउंसलिंग, इंस्ट्रक्शंस, वार्निंग, ठीक है, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, ये सारा कुछ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस का पार्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट होते हो तो आपको इस तरीके से भी कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन अगर हम सबके बेस में देखेंगे तो आप सबके बेस में आपको दो चीजें जरूर दिख रही होंगी। फर्स्ट इज टू इन्फॉर्म एंड सेकेंड इज टू परस्यू, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन का बेस, सारा बेस, चाहे वो जितने भी एग्जाम्पल्स आ जाए, जितना भी जाए, वो बेस टू इन्फॉर्म और टू परस्यू पे ही होता है, ठीक है। लास्ट है ये अपना लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, हम बस ये यहीं तक रहते हैं।